दिखाई दे रहा ब्लर ब्लर दिख रहा है। फोटो उतार दीजिए सर, वही मैं कह रहा हूँ, उतार दीजिए कोट। अब गर्मी आ गया सर, ठंडी खत्म हो गया, गर्मी आ गया, कोट उतार दीजिए। ब्लर आ रहा है। गोपाल जी किधर हैं? गौतम साहब भी आ गए हैं, वेलकम है उनका। जावेद सर आपका भी वेलकम है। वीरेंद्र सिंह एनएफटी पंजाब आपका भी स्वागत है। जितने लोग हमारे सर के लिए ताली बजा रहे हैं, भगवान उनको ऊपर उठाए, तरक्की के तरफ, तरक्की के तरफ। अच्छा साजद जी, तरक्की के तरफ, तरक्की। हेलो जी गणेश जी। हाँ बोल रहे थे अभी कुछ देर पहले स्क्रीन हो रहा था ना, तो स्क्रीन से हो रहा था, सब कुछ दिख रहा था तो क्लियर। अच्छा, पूरा क्लियर दिख रहा था। हम मैसेज कर रहे थे बार बार कि पूरा क्लियर दिख रहा है। वो मेनू जो फोन पे मेनू निकाले थे ना, कोई लीडर शेयर कर रहे थे, नहीं किया था, समीर सर ने किया था। वो दूसरा कोई कर रहा था, कोई दूसरा कर रहा था सर, वो समीर सर कर रहे थे। अच्छा 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 अच्छा। आज एक विड्रॉल आया है लोगों के बीच, $50 का विड्रॉल आया है। अच्छा ये बताइए सरकार सर, कल हमने $30 डाला था, लेकिन 11 बजे डाला था जब टॉपअप आ रहा था। इसके बाद 2 घंटे बाद टॉपअप बंद हो गया। मिलेगा नहीं मिलेगा? आशीष सर हम आपको टेलीग्राम पर भेजे मैसेज, उसको सर डाउनलोड कीजिए ना सर। हम उसको किए तभी मेरा स्क्रीन शेयर होने लगा, पता नहीं क्या देख लीजिए। क्या डाउनलोड किया समीर सर? कोई नहीं बता, टर्बोटेल कोई नहीं बता रहे थे अभी तो। अच्छा, डाउनलोड किए तो तुरंत स्क्रीन शेयर होने लगा था। अब देख लीजिए एक बार आशीष भैया क्या है। समीर सर टर्बो तो वीपीएन है ना, टर्बोटन वीपीएन होता है। हाँ तो जो भी है तो उससे किए तो होने लग गया था। हाँ तो आशीष भैया एक बार क्लिक कर लीजिए, शायद हो जाए। समीर सर हम लोग जितने सऊदी वाले हैं बीपीएन पे ही जी रहे हैं। बीपीएन हमारा चालू, मेरा भी तो नहीं हो रहा है सर। अरे सर मतौआ पकड़ लिया तो काम खराब हो जाएगा। बात सही है, लेकिन बिना उसके काम हो ही नहीं, बात ही नहीं कर पाते इंडिया। आशीष सर को कोट उतारना पड़ेगा, कोट पहने हुए रहते हैं ना, इसीलिए नहीं गर्मी में। अच्छा घबराइए नहीं, अतुल भैया गए पेठा लाने आज नया। पहला पेमेंट जब हम लोग कब आएगा ना अतुल भैया, आगरा पहुंच रहे हैं। सही, सब लोग पहुंच जाएंगे, देखते हैं अतुल भैया का सब खर्चा कराए। अतुल भाई 7 जन्म तक का वो इनकम रख लिए हैं, समझ लीजिए, तभी बोलते हैं। नहीं 5 किलो लेंगे, 5 केजी पेठा में हो जाएगा काम। आप लोग पेठे की बात कर रहे हैं, बताइए। जो 7 जनों की बात करते हैं, आप लोग पेठे की बात उनको बता रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं पेठा खिलाइए। आप पहले पहुंचिए तो सही वहाँ। साजाद भैया आप कब आ रहे हैं? बस जिस दिन पेठा बन जाएगा उस दिन आ जाएंगे। तैयार हो रहा है। गणेश दा कोलकाता केवल आते दादा। गणेश दा देखिए हमारे सचिन जी पेठा लेके आ गए, लगता है ये रजाई गद्दा लेके आ गए हैं सचिन जी। सब देख रहे हैं, इमोजी सबका देख लीजिए। अतीक खान जी का वो भाई सुल्तानपुर वाले हैं। देखिए सर आ गया, इंफॉर्मेशन भी आ गया कंपनी का, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। लव लेटर आ गया। कर दिए, लव लेटर इज द गुड। लव लेटर आ गया दिस सर। कल जो आया था सबके अकाउंट में 21 करोड़, उसमें 50% आप लोग रिलीज किया जाएगा। आ गया लव लेटर। हाँ अच्छा, ये फिर से लिख रहा है जी सर। रिवार्डर डिस्ट्रीब्यूशन, अरे ठीक है। इतना दूर से ये नहीं
सर इसको पढ़िए वो सजा सर। हाँ इसको पढ़िए। अच्छा अच्छा पता है ट्रस्ट बैलेट का भी अब अलग बना दिया नियम। क्या बना दिया है? पांचवें राउंड की नतीजा रिवार्ड जारी। लकी ड्रा रिवार्ड पांचवें राउंड की ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन फेस में आ गया है। सिस्टम धीरे धीरे जीतने वाले ऑर्डर के हिसाब से रिवार्ड अकाउंट अपडेट और बैलेट नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं। रिवार्ड बांटने की जानकारी रिवार्ड सिस्टम वेरिफिकेशन और एडिट प्रोसेस की हिसाब से बैच में बांटे जाएंगे। डेटा वेरिफिकेशन प्रोसेस की वजह से कुछ अकाउंट थोड़ी देरी हो सकती है। अच्छा सर ये रोज एक चीज मुझे नोटिस करने को मिल रहा है सजा सर। मुर्गा किसका बोल रहा है? बंद कर लीजिए भाई, समीर सर का उनके तरफ से बोल रहा है, जिसके भी तरफ से बंद कर लीजिए। रिवार्ड सिस्टम में वेरिफिकेशन एडिट प्रोसेस के हिसाब से बैच में बांटे जाएंगे। डेटा वेरिफिकेशन प्रोसेस की वजह से कुछ अकाउंट में देरी हो रही, मतलब ये चीज रोज डालना है। इसका मतलब क्या है सर? कृपया रेगुलर अपना बैलेट बैलेंस और अकाउंट नोटिफिकेशन चेक करते रहें। बैलेट बैलेंस का मतलब क्या होता है सर? बैलेट बैलेंस तो हमारा आईडी तो है नहीं। फिर लिखता है पक्का करें कि आपका बैलेट एड्रेस वैलिड और ठीक से एसेट पा सकता है। सर सजा सर। हाँ सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं। अब इसका सही उत्तर आशीष सर ही बता सकते हैं क्या मतलब होगा इसका। अब आशीष सर लीव हो गए हैं, लगता है कुछ कर रहे हैं। यूजर्स के लिए रिमांड जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया, कुछ यूजर्स ने अभी तक लगा के इस राउंड में हिस्सा नहीं लिया। इसमें रिवार्ड एक मिनट सरकार सर, एक मिनट सरकार सर, एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ आशीष सर क्या बोल रहे हैं? अभी ब्लर आ रहा है। या किसी भाई को कुछ दिख रहा है? मुझको कोट पैंट कोट शर्ट ही दिख रहा है, ब्लर आ रहा है। रुकिए सर, रोशन विश्वास कचार अभी कुरुक्षेत्र को लीजिए, एड्रेस करिए सर। रोशन विश्वास सर का हाँ बताएंगे सर, क्या दिख रहा है सर आपको? रोशन जी आइए, वेलकम सर। अभी तो जैसे टेलीग्राम का रहता है, टेलीग्राम का ये भी दिखाई दे रहा है। हाँ तो उतना तक तो पहुंच ही रहे हैं, टेलीग्राम तक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब तो हम लोग को टेलीग्राम भी नहीं दिख रहा है, उनका कोड सेट दिख रहा है, वो ब्लर आ रहा है, वो क्लियर नहीं है। मेरे को स्क्रीन शेयर का दिखा रहा है पूरा, योर स्क्रीन शेयर। वहाँ तक जा रहे हैं, वहाँ तक पहुँच जा रहे हैं, टेलीग्राम तक जा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है वो। आगे नहीं बढ़ रहा जी। ये वो कहाँ से रहा है? इसको तो होना चाहिए एडिट परमिशन पर्सन परमिटेड न्यू पर्सन कैन स्पीक। बताइए, एक स्टार लग गया तब भी कुछ काम नहीं कर रहा है, अब दूसरा स्टार चाहिए लगता है इसको। मेरे मामले अभी कुछ हुआ सर? नहीं सर, लीजिए। अब तो क्या दिख रहा है? पेड भी किया गया, तभी नहीं हो रहा।
ये सर टेलीग्राम का जो रेंज होता है उसने कम कर रखा है सर, वो टेलीग्राम की तरफ से सेटिंग में कम कर दिया उसने, इसलिए नहीं हो रहा है। उस रेंज को कम कर दिया है शेयरिंग वाला। अच्छा सर, अब मेरे ख्याल से ना जूम खरीदना ही बेहतर होगा। अब अभी तक तो हो रहा था कि इस पे पेड कर दिया जाएगा तो हो जाएगा, पेड भी तो हो गया सर, अभी भी वही कहानी है। बस आशीष सर को एक स्टार मिल गया है, अब स्टार कौन दिया है, एनएफटी वाला दिया है कि टेलीग्राम वाला दिया है, कौन दिया? नहीं, वो पहला स्टार एम्बेसडर कंप्लीट किया है। आ गए हम लोग, मजा लेने के लिए पा गए हैं, मजा लेने के लिए कारण पा गए हम लोग। अरे सर स्टार मिला, स्टार को कम मत समझिए। स्टार किसको मिलता है मालूम है? ISPCO को मिलता है स्टार। बोल दीजिए कि IS वाले ही हमको ढूंढ के ले जाकर बंद कर दे, बहुत तो। अच्छा समझ में नहीं आ रहा है कि अभी उनका शेयरिंग हुआ, उनका अच्छा चल रहा था, हम लोग का चल क्यों नहीं रहा है? वो टर्बो लोड की है सर, आप किए हैं लोड टर्बो? भाई जो भी कुछ लोग राय देना चाह रहे हैं तो अपनी हैंड जो है कि हाथ उठाए और वो लोग मंच पे आए और बताए। हमारे अतुल भैया अभी तक नहीं आए हैं, बोले बस 2 मिनट में। अतुल सर कहीं बिजी हैं, कुछ कर रहे हैं अपने ऑफिस में, कुछ वर्क चल रहा है उनका। मुझे जो देना है 500 रुपए वो लेने गए। वो डिमांड ड्राफ्ट बनवा रहे हैं, बैंक में बैठे हैं। अच्छा, एक भैया लिख रहे हैं बिग प्रॉफिट अतुल भैया हैं, कहाँ है अतुल सर? है तो डीडी बनवा रहा हूँ, डीडी। बीबी को क्या बना रहे हैं सर? अतुल सर क्या बनवा रहे हैं? डीडी बनवा रहा हूँ, ड्राफ्ट। अच्छा, डिमांड ड्राफ्ट बना रहे हैं कि डिमांड ड्राफ्ट बना रहे हैं? बीबी कर रहे हैं, शॉर्ट में डीडी बोलते हैं उसको, शॉर्ट में। अच्छा 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 अच्छा, बीबी बोलते हैं उसको शॉर्ट में, बीबी। डीडी डीडी डी फॉर डॉग। अतुल भैया आपके लिए लव लेटर आया है कंपनी की तरफ से। शेयरिंग ले लो, 2-3 लोगों के हैंडेज है, इनकी शेयरिंग ले लो भाई। आइए मैं अमित कर रहा हूँ। आशीष सर कुछ कर रहे थे, नहीं लिया गया। आइए मंच पर, 1 बाय 1। संजय कुमार जी आइए। 1 बाय 1 आइए। नहीं सर, बस हमको ये नोटिफिकेशन के लिए सुनना था कि वो जो वॉलेट वेरिफिकेशन है, वॉलेट का जो दे रहा है वो समझ में नहीं आ रहा था सर। तो पहले ही क्वेश्चन कर चुके थे कि इसका क्या मतलब है, निकल नहीं पा रहा। वॉलेट वेरिफिकेशन का मतलब ये है, आपका जो टेस्ट वॉलेट है, OKX है, जो भी है उनको सुरक्षित रखिए और UID नंबर और किसी अदर व्यक्ति को न दें। कंपनी का जो भी फंक्शन है वो अपने पास सुरक्षित और संभाल के रखें, बस ये है मतलब उसका। ठीक है सर? कंपनी बार बार आपको सचेत कर रही है कि अपने आप को और अपने वॉलेट को, अपने एसेट को आप लोग एकदम मतलब कि उसको सुरक्षित रखने की कोशिश करिए, सुरक्षित रखिए। ज्यादा आपको सिक्योरिटी जो होता है उसकी जानकारी लीजिए, उसको लगा के रखिए। कल के लेकर आने वाले समय के लिए बार बार, इसीलिए आप लोग को बार बार इस मैसेज को दोहरा रहा है कंपनी। इस पे गौर करिए इस चीज को, इसके मतलब कि। और मैं शहजाद जी 1 मिनट, मैं सभी साथियों को बता दूं, जून में बहुत धमाका होने वाला है। अपने वॉलेट को सुरक्षित और समृद्धि कर लें, जिससे आपका फंड जीरो ना हो। ये विशेष ध्यान रखिए, जून में बहुत बड़ा धमाका होने वाला, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। नहीं, ये जो लिखा है कि कृपया रेगुलर अपना वॉलेट बैलेंस और अकाउंट नोटिफिकेशन चेक करें, पक्का करिए आपका अपना वॉलेट एड्रेस वॉलेट है या ठीक से एड्रेस, ये नहीं थोड़ा क्या बस ये
और इसका मतलब और क्या हुआ आप बताओ। एक चीज और बता सकते हैं कि कंपनी अभी क्या कर रही है, बार बार टेस्टिंग के तरफ है और अपडेट की तरफ है। हो सकता है कुछ उस बीच आपका एड्रेस चेंज हो, वहां से हैकर भी एक्टिव हैं। जो कल जो जैसा दुर्घटना घटी वो भी है, क्या बोलते हैं, कौन क्राइम, वो भी एक्टिव है। तो आप अपने हर चीज को हमेशा आप नजर पर रखे रहिए, और जैसे कुछ होता है तुरंत या तो आप कंपनी के एडमिन पैनल पे बात करें या अपने लीडर से बात करें, या उसको तुरंत तत्काल उसको आप वहां से उसको ट्रांसफर कर लें। उसका कहना तो सब यही है, सिक्योरिटी पर्पज से बात करने की बात सोच कह रही है हर मैसेज में। ओके सर, ओके, थैंक यू। आइए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट। 3-4 माइक खोले हैं मैंने, अपने आप आ जाइए 1 बाय 1। हेलो सर। बोलिए सर। सर नमस्कार सर, मैं वेस्ट बंगाल से उत्तम बोल रहा हूँ। बोलिए सर, बोलिए। हाँ बोलिए। बोल रहा हूँ सर, मेरा वॉलेट पे वो क्या सिक्योरिटी अलर्ट आया है एक, तो वो क्या रिवोक करने अप्रूवल देने बोल रहा है। अनलिमिटेड यूएसडीटी, अनलिमिटेड यूएसडी। अस्सी सर को बुला लीजिए, 80 सर को। चलिए हम आपके सवालों को जवाब देने के लिए अपने मेंटर 80 सर को बुला रहे हैं। सर आइए जरा इनके सवालों को जवाब दीजिए। जी सर बताएं। हेलो हेलो सर। जी हाँ सर, वो बाइनेंस पे एक सिक्योरिटी अलर्ट आई है। क्या सर? बोल रहे, मैंने देखा वो व्यू सिक्योरिटी अलर्ट बाइनेंस वॉलेट पे। जी मैं आपको भेज रहा हूँ सर, आपको भेज रहा हूँ। भेजिए सर। हाँ भेजा सर। भेज दिया सर। देखिए इसमें दिया 6 नॉन इनेक्टिव अप्रूवल जो दिया है ना, आपका नीचे दिया है अनलिमिटेड यूएसडीटी, अनलिमिटेड और अनलिमिटेड। ये जो है ना, ये छह तरह का जो, जैसे अनलिमिटेड बीटीसी, मतलब इसमें होता क्या है कि देखिए अनलिमिटेड करके ये सब बना हुआ है, कॉन्टेक्ट एड्रेस बना हुआ है, यानी कि अगर आपके वॉलेट में चाहे जितना भी फंड आएगा ये सब ले लेगा, चाहे यूएसडीटी के रूप में आएगा, चाहे क्या बोलते हैं, हाँ इसको रिवोक कर दीजिए सब पूरे। मेरा वॉलेट कन्फर्म करने के लिए बोल रहा है, मैंने नहीं मारा। क्या सर? हेलो, मैंने वो रिवोक में मारा था, तो मैंने देखा मेरा वॉलेट से दूसरा वॉलेट पर जाने के लिए वो दिखा रहा है। वहाँ पर जाने के लिए दिखा रहा, आप उसको रिवोक करिए ना, उसमें कुछ होगा थोड़े, रिवोक करिए उसको। रिवोक को मारा, मैंने देखा मेरा वॉलेट से इसके आप स्क्रीन शेयर करिए, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, देखिएगा कहीं आपका स्क्रीन शेयर हो जाए। ओके सर। क्या बोलते हो, 3 डॉट है सर ना, 3 डॉट पे क्लिक करें। सर 3 डॉट पे क्लिक करिए। शेयर स्क्रीन मार रहा हूँ, स्टार्ट नाउ मार रहा हूँ। स्क्रीन शेयर तो हुआ लेकिन ब्लर आ रहा है। वो कहाँ रहा है?
आप उसको रिवोक कर दीजिए सर, ठीक है? रिमूव ऑल करूं? हाँ रिवोक कर दीजिए। हाँ कैंसर में बोल रहा हूँ ना, जिससे मेरे यहाँ कल से लाइव दिखा रहा है। हेलो, इसे रिमूव फ्रॉम वॉलेट दिखा रहा है। कॉन्फर्म के लिए मेरा वो पासवर्ड चाह रहा है, दे दूं वो? हाँ उसमें हमें बैलेंस है आपके में? बैलेंस रखे हैं इस अकाउंट में, बैलेंस है? नहीं वो कौन? हेलो, हमारा बैलेंस में तो मेरा यूएसडीटी है, पीएफटी है। कितना है सर? हेलो, उसको यूएसडीटी तो मेरा विड्रॉल लिया है और टीएफ2 भी है उसके अंदर। उसको विड्रॉल कर लीजिए पहले, दूसरा एक वॉलेट बनाइए, क्रिएट करिए, सारे यूएसडीटी टीएफटी को ट्रांसफर, उसके बाद यहाँ रिमूव मारिए, इसको रिमूव करिए, ठीक है? जो परमिशन मांग रहा है सब दे दीजिए। स्क्रीन शेयर होता तो करा देते, सेफ जो हो, लेकिन क्या है सर? आपका स्क्रीन शेयर होता तो सेफ जोन में करा देते हैं सर, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको वहां से एसेट हटाने के लिए कि अगर कहीं बाय मिस्टेक हुआ तो कम से कम आपका फंड को नुकसान नहीं होगा। हाँ इसलिए मैंने क्या, मेरे को दूसरा वॉलेट बना के सब ट्रांसफर करना पड़ेगा। हाँ आप दूसरा वॉलेट बना लीजिए, वो ट्रांसफर कर लीजिए, फिर उसको रिवोक करिए, ठीक है? हाँ अच्छा ओके सर। फिर से डालेगा तो नहीं जाएगा ना? मैं पहले रिवोक कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा तो फिर डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और वहां से सेटिंग में थोड़ा सा आपको सही करना पड़ेगा, सिक्योरिटी में लगाना पड़ेगा आपको बैंक में, ठीक है? ओके। सिक्योरिटी और एक 12 की मिलता है ना, वो कीलेस मेरा है, 12 की नहीं है उसका। अरे बाप रे, पहले वहां से निकालिए सब कुछ। 12 की नहीं है तो उसको पहले निकालिए वहां से, सारा फंड निकालिए वहां से। ओके सर, सारा फंड वहां ट्रांसफर करिए। और ओके सर, ओके सर, ओके, सारा फंड वहां ट्रांसफर करिए सर। ओके सर, चलिए ठीक सब कुछ कर लीजिए, फिर आगे बताइए। इनका स्क्रीन दिख ही रहा है सर, या स्क्रीन शेयर बंद कर देते तो एक बार हम फिर शेयर करके देखें सर कि होता है कि नहीं, फिर से एक बार ट्राई करें हम। करिए करिए। आशीष सर, जी सर। आशीष सर, जी एक सर। रिक्वेस्ट है, अभी जो आया है हम लोग का जो लव लेटर कंपनी की तरफ से आया है, थोड़ा उसको डिफाइन करते तो अच्छा रहता सर। उसमें कुछ चीजें हैं जो मुझे लग रहा है कि काम की चीज है। देखिए सर स्क्रीन शेयर हो रहा है, स्क्रीन शेयर तो हो रहा है सर, मगर वही है बस, तेजर नोवा मेरा मोबाइल का एप्लीकेशन नहीं दिख रहा है। नहीं सर, अरे अभी शहजाद भाई बताए ना कि उसका वो कम कर दिया है। चलिए भैया थोड़ा सा नोटिफिकेशन को थोड़ा रीड कर लीजिए, छोड़िए हटाइए, अभी स्क्रीन शेयर किस्मत में ही नहीं हम लोग का। तो देखिए नहीं सर, ये ना जैसे मीटिंग चलते चलते अगर मैं बंद हो जाऊंगा तो वेट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे यहाँ लाइट नहीं है कल से, और मैं मेरी मोबाइल चार्ज नहीं है, 9 पॉइंट से बचा है। जी जी सही सर। लेकिन मैं आऊंगा, दूसरे मोबाइल से आऊंगा, देखता हूँ, लिंक पहले उसको भेज दूं। शेयरिंग ले लिया है सर, क्या मुकेश शर्मा सर आए हुए हैं? जी जी जी, मेरा भी वही इरादा था कि पहले सर से ही स्टार्ट करें आज, और नोटिफिकेशन के बारे में भी सब कुछ बताएंगे मुकेश शर्मा सर। खान सर भी आ चुके हैं, डॉक्टर ए खान भी आ गए हैं, मैं उनका भी स्वागत इस्तकबाल और मकदम करते हैं इस मंच पे। बुलाऊं क्या मैं शर्मा सर को बुलाऊं, उसके बाद अतुल भैया का इजाजत है? अच्छा
आशीष सर से पूछ लीजिए। आशीष सर शेयरिंग शुरू करूं? शुरू करिए सर, कोई दिक्कत नहीं। अरे कर दीजिए। खान बाबा को बुला लीजिए और मुकेश शर्मा जी को बुला लीजिए, जो जो दिख रहे हैं लीडर उनको बुलाइए। सर मुझे अभी थोड़ा सा लेट बुलाना, मैं हॉस्पिटल में वो कराता हूँ, ठीक है? हॉस्पिटल में थोड़ा सा 25-30 मिनट बाद। ओके सर। अरे खान बाबा, मैंने कुछ मैसेज डाला है, उसको देख लेना। हेलो। ओके सर, ओके। पेठा तैयार रखिए। चलिए दोस्तों, अब विड्रॉल तो आने दो, पेठा भर भर के खिलाऊंगा नाक तक, याद रखोगे क्या मिला था पेठा। 362 लोग अभी हम लोग मौजूद हैं और मुझे उम्मीद है कि ये 362 लोग करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति हैं, क्योंकि जो लोग इंतजार करते हैं उन्हीं का फल मीठा होता है। तो बहुत शुक्रिया ये सभी लोग जो बैठे इस मंच पे आए हुए हैं, मैं सबका हार्दिक स्वागत इस्तकबाल करता हूँ और मैं अपने बड़े भाई अतुल सर और आशीष सर से इजाजत लेते हुए इस मंच की तरफ मैं बढ़ाना चाहता हूँ, मुकेश शर्मा सर को बुलाना चाहता हूँ। आइए सर, आपका ये मंच स्वागत करता है, इस्तकबाल करता है। आइए आज आपकी खूबसूरत आवाज से सभी मंच को आगाज किया जाए। वेलकम है सर, मनोज कुमार शर्मा सर, दिल्ली वाले सर नहीं। मनोज कुमार शर्मा सर, शायद वो कंफर्टेबल जोन में नहीं है, तो मैं इस बीच में बुलाना चाहूंगा हमारे बीच मनोज कुमार फ्रॉम दिल्ली। तो आइए सर, आप ही आइए। मनोज कुमार फ्रॉम दिल्ली। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं सर? बढ़िया सर, बढ़िया। सरकार सर सही, तबीयत सही है पहले से कुछ? हाँ सर, मैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। 435 से 453 से घट करके कल मैंने चेक कराया था तो 300 आया है। मैंने कहा था आप मुझे एड्रेस भेजना, फिर मैं आपके लिए कुछ भेजूंगा, पर आपने भेजा नहीं मुझे। ठीक है, मैं आज डाल देता हूँ सर, सॉरी इसके लिए माफी चाहता हूँ। हाँ, एक बार मैं बात कर लूंगा फिर आपसे कॉल पे, फिर बताऊंगा आपको, ठीक है? ओके ओके। और मंच पर जितने भी हमारे साथी हैं सबको नमस्कार, और इस सुबह की जूम में आप सबका स्वागत है, वेलकम है। देखिए दोस्तों, हम सब इस मंच पे क्यों बैठे हैं? सबका एक ही उद्देश्य हमारा है कि हमारा ट्रेजर से जो काम हमारा चल रहा है उससे हमें कुछ ना कुछ हमारा जो कहते हैं मेहनताना या जो हमारा प्रॉफिट है, और जो हम कंटिन्यू इसमें लगे रहें तो हमें आगे चलकर भी प्रॉफिट होता रहे। देखिए, व्यक्ति कर्म तो अपना करता है, फल के बारे में तो पता ही नहीं होता तो खुद को भी, लेकिन अगर हम उसके बारे में सोचते रहेंगे तो शायद फल में देरी हो जाए और ना भी मिले, पक्का है ये तो। इसलिए अपना कर्म करते रहो, छोड़ते रहो उसको, अपने आप ही फल मिलेगा हमारे को। कहने से मतलब ये है कि आप किसी प्रकार की कहते हैं ना टेंशन या समस्या या कोई पैनिक की स्थिति अपने आप में ना बनाए। जब भी प्रोजेक्ट हमारा आएगा, कहते हैं बड़े धूमधाम के साथ में आएगा, जब वो धूमधाम से आएगा तो हमारे साथ में भी वही धूमधाम होगी। अर्थात जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर आएगा तो हमें भी उसी प्रकार से प्रॉफिट होगा। कहने का मतलब ये था हमारा। अगर देखो, बड़ा बनने के लिए समय तो लगता ही है। आपने देखा होगा हम कितने समय से प्रोजेक्ट कभी कोई करते आ रहे हैं, लेकिन कोई प्रोजेक्ट में हम कमाते हैं और दूसरे में हम गवाते हैं। कारण एक ही है उसके साथ में हमारा कि हमें अपना ये नहीं पता कि आज हमने जो कमाया है उस पैसे का मुझे करना क्या है। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है हमारे साथ में, यही समस्या आती है। मान लीजिए हमने कहीं से भी 1-2 लाख रुपए कमा लिए, तो उसको सबसे समस्या क्या होती है हमने कि कोई चीज़ ले आएंगे या कुछ घर में लगा देंगे जो वहाँ से कोई उसकी वापसी है नहीं। तो इसलिए आपको ये जरूर सीखना है कि जो मेरे पास अगर फंड आता है तो मैं उसको क्या करना है, मुझे कैसे करना है। जब तक ये नहीं पता होगा ना, आज मान लीजिए हमारे पास में ट्रेजर से भी फंड आता है, तो कुछ समय बाद हम वहीं पे नजर आएंगे खड़े हुए कि मैं जहाँ से चले थे फिर वहीं आगे घूम के। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें यही नहीं पता कि हमें उस फंड का करना क्या है, कैसे करना है, कहाँ लगाना है, कब लगाना है, क्यों लगाना है, आगे किस प्रकार से उस पर काम करना है, यही नहीं पता।
Hello, Moto. अरे माइक बंद कर लिया करो माइक। इस प्रकार से हमें पता लगता है कि हमारा जो फंड है उसको हम मैनेज कैसे करें। जब तक मैं उसको मैनेज नहीं करूंगा तो मैं दोबारा से वहीं पे आ जाता हूँ लौट कर। कारण यही है कि हमें पता ही नहीं है मेरे पैसों को मुझसे उससे काम कैसे करवाना है। इस चीज़ को आपको सीखना पड़ेगा। 100% सीखोगे तभी आप उस 100 में से 5% वाले व्यक्तियों में जा पाओगे, वरना घूम फिर के वहीं आ जाएंगे हम। इसलिए कोई भी प्रोजेक्ट को आप करते हो, आप तो अब उसकी अब मैं ट्रेजर पर है कि आपने ये तो सीख लिया कि मुझे कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए। ट्रेजर ने तो इतना सिखाई दिया कि कितने उसके बीच में प्रोजेक्ट आए और कितना पैसा लेके चले गए। 100 में से 2 व्यक्तियों को उन्होंने पैसा दिया, बाकी 98 हम बगैर पैसे के रह गए, हमारा सारा फंड वो लेके चले गए। देखिए पिछले हम कितने समय से हम LMR किट कह लो या नेटवर्किंग कह लो उसमें लगे हुए हैं, पैसा भी कमाया है, लेकिन आज देखते हैं अपनी जेब खाली है फिर भी। ऐसा क्यों है? वही हमारे साथ में घटना घटी है कि हमने पैसा कमाया किसी कंपनी से और दिया किसी और कंपनी को जाके वो पैसा हमने। तो ये अब नहीं करना। पैसे को अपने फंड को इस प्रकार से काम पे लगाना है कि वो आपको रोज पैसा दे। ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं करना कि किसी कंपनी में जाके आपने लगा दिया। देखिए ट्रेजर आपके लिए रास्ते बनाएगा, क्योंकि इसी से हम इसी के अंदर काम करेंगे और इसी से हम पैसे पर डे लेंगे। कि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो चाहे हमें कम मिले लेकिन यहाँ से कंटिन्यू हमें पैसा मिलेगा। तो इसलिए आपको किसी और अन्य कंपनी में झांकने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसी एसेट बनाइएगा अपनी फिक्स एसेट जो आपको अर्निंग दे, कम दे लेकिन अर्निंग दे, जिससे कि आपका परिवार आराम से चलता रहे। चाहे आप कुछ भी करते रहें लेकिन वो चलता रहेगा। दूसरी चीज़, अब जो कंपनी में टेक्निकल चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं हमारे में। अगर आप टेक्निकल चीज़ें नहीं सीखोगे ना तो फिर आप अपने फंड को भी नहीं बचा पाओगे। होता आ रहा है हमारे साथ में, बच्चों हमारे जितने भी साथी हैं दोस्त हैं उनके साथ में ये घटना घट रही है। कहीं से भी कुछ फंड आता है, बताते हैं मेरा फंड यहाँ से इसमें से निकल गया। वो चीज़ हमें अभी तक हम नहीं सीख पाए ना कि हमने अपना वॉलेट बदला ही नहीं, अभी तक अभी सीखा ही नहीं है कि हमें क्रिएट कैसे करना है, उसकी फ्रेज को कहाँ पे रखना है, कैसे रखना है, कहाँ रखना है सुरक्षित, ये सीखा ही नहीं है। और जब ये नहीं सीखोगे तो फिर आगे जाके आप कंपनी के साथ में कैसे काम करोगे। देखिए अपने फंड को बचाना हमारे हाथ में, कोई और नहीं बताएगा, कोई तो और लेके चला जाएगा उसको। इसलिए आप वॉलेट बनाना सीखिए और फ्रेज निकालना सीखिए और उसको सेफ रखना सीखिए, तो ही आप काम कर पाओगे। वरना आज नहीं तो कल फिर फंड हमारा ऐसी चोरी कोई ना कोई करके ले जाएगा। इसलिए मैं यही चाहूँगा आप टेक्निकल आदमी बनिए। अब जहाँ आप जिस मंच पे बैठे हैं ना, आप यहाँ टेक्निकल चीज़ें सिखाई जाती हैं। अगर आप यहाँ सीखिए नहीं ना तो फिर कहीं नहीं सीखोगे, भूल जाना कि कोई और सिखा देगा। इसलिए आप कोई समस्या आ रही टेक्निकल चीज़ में तो आशीष सर से आप पूछ सकते हैं। तो बस मेरा तो इतने कहना है, अपने प्रोजेक्ट के साथ में बने रहिए। आने वाला समय आज नहीं तो कल ब्राइट होगा। दिल में से या दिमाग में ये चीज़ें निकाल दीजिए कि कंपनी हमारा लेके चली जाएगी, कुछ नहीं। वो चीज़ तो इसमें है ही नहीं, इसे लेना हो तो कब का ले जाती। इसके पास में वो चीज़ है ही नहीं। अब तो ये बस अपना काम करेगी, खुद भी कमाएगी और हमें भी कमवाएगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।